प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। प्रियो, यहाँ हम नबी के परिवार को देखते हैं, लेकिन हम इस नबी को नाम भी नहीं जानते, ना उसकी पत्नी का नाम जानते हैं, ना उसके बच्चों का नाम जानते हैं। हालांकि परिवार का पता भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि वो पत्नी की जो गवाही है वो ये कहती है कि तेरा दास मेरा पति प्रभु के भय में चलता था। नबी के मृत्यु के बाद परिवार कर्ज से त्रस्त था, उसके बच्चे अनाथ हो गए थे और कर्ज लेने वाला उसके घर पे आया था और वो कर्ज चुकाने के लिए रास्ता खोज रही थी और वो औरत परमेश्वर के दास के पास पहुंची। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका परिवार परमेश्वर का भय मानता था। फिर ये जो हमारे पास परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर के लिए आदर रहेगा, तो हम अपनी हर एक ज़रूरत के लिए परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। भजन संहिता उसका 128 पहला और दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भजन 115 13 और 14 पद कहते हैं कि क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। प्रिय, हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ने हर उस व्यक्ति को आशीष दिया जो उसका भय मानता है। हम कभी कहीं भी धर्मी लोग की संतान को रोटी मांगते या भटकते हुए नहीं देखते हैं। हम ये बात पाते हैं किस प्रकार से अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ और हर प्रकार के परमेश्वर के वो दास जो परमेश्वर के वचन को माने, उनके बच्चे हमेशा ही आशीषित हुए। और इसलिए नीति वचन उसका 1 और 7 अय्यूब की पुस्तक 28 का 28 कहता है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। एलीशा ने इस बात को सुना और भविष्यवक्ता की पत्नी से कहा कि जा तू अपने घर। ये विवरण अगर हम पढ़ना चाहें तो दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4:3 से 6 पद में इस प्रकार से कहता है कि एलीशा ने उससे कहा कि तू जा और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो अब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे जो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसके बेटों ने कहा कि हमारे पास कुछ और नहीं। तब वो तेल थम गया। प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारे खालीपन जीवन को आशीषित करना चाहता है। आज भी हमें आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है और इसलिए धन्य है कि अपनी कुप्पी को हमेशा परमेश्वर के तेल से भरे रहें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुतायत से होता रहे। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 8 अध्याय 13 पद। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना, अहंकार, घमंड और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी बैर रखता है। सुबह के समय बाइबल अध्ययन के लिए यशायाह की पुस्तक उसका 26-27 अध्याय, शाम के समय फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।